नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम करेंगे पाठ नंबर 5 श्रवण कुमार के प्रश्नोत्तर। ठीक है, सभी ने ध्यान से सुनना है और समझना है। पहला प्रश्न है, श्रवण माता पिता की क्या सेवा करता था? 3 काम लिखो। ऐसे कौन से 3 काम थे जो श्रवण अपने माता पिता की सेवा के लिए करता था? सबसे पहला काम, सुबह उठकर श्रवण माता पिता के लिए नदी से जल भरकर लाता था। जंगल से लकड़ियाँ लाता था। तीसरा, पूजा के लिए फूल लाता। और चौथा, चूल्हा जलाकर खाना बनाता था। ठीक है, और भी बहुत से काम थे जो वो अपने माता पिता की सेवा के लिए करता था। अगला प्रश्न है, श्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर उसके माता पिता श्रवण को क्या देते थे? जब उनके माता पिता खुश होते थे तो उनको क्या देते थे? तो देखो क्या आएगा उत्तर में, श्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर उसके माता पिता श्रवण को आशीर्वाद दिया करते थे। तो सिर्फ बेटा देखो क्या की जगह हमने क्या लिखना है? आशीर्वाद। ध्यान से लिखेंगे, आशीर्वाद। ठीक है, ये जो व के ऊपर आएगा आ की मात्रा के ऊपर। ठीक है, तो सारा प्रश्न में से ही आएगा, श्रवण की सेवा से प्रसन्न होकर उसके माता पिता श्रवण को क्या की जगह क्या आएगा? आशीर्वाद दिया करते थे। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न है, श्रवण की पत्नी ने घर क्यों छोड़ दिया था? श्रवण के अंधे माता पिता की सेवा न करनी पड़े इसलिए श्रवण की पत्नी ने श्रवण से झगड़ा कर घर छोड़ दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रवण ने माता पिता को कहाँ कहाँ की यात्रा कराई थी? श्रवण ने अपने माता पिता को गया जी, काशी और प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा करवाई। अगला प्रश्न है कि श्रवण कुमार की मृत्यु किसके तीर से हुई थी? तो क्या उत्तर आएगा? श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ, किसके की जगह क्या आएगा? राजा दशरथ के तीर से हुई थी। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के तीर लगने से हुई थी। ठीक है बेटा, तो सभी प्रश्न आपको सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और बेटा जब आपका पहला प्रश्न और उत्तर समाप्त हो जाता है तो उसके बाद आपने 2 लाइन छोड़नी है और बीच में इस तरह से आपको लाइन लगानी है ताकि आपका जो प्रश्न है वो अलग अलग अच्छे से नज़र आए। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे।